बहुत बहुत स्वागत है सभी का। पढ़े कर रहे हैं पर आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल के आज हम यूनिट 5 को कंप्लीट करा रहे हैं। यूनिट 5 में आपके जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराए दे रहा हूं और आपके जितने भी शेष आपके यूनिट आपकी बच रही हैं, टोटल आपके 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपके यूनिट हैं, जिसमें से आज हम जो 5वां यूनिट है, जो 5वां हमारा चैप्टर है, इसको हम कंप्लीट करा रहे हैं। 3 आपकी शेष आपके यूनिट बच रही हैं जो कि अगस्त के इसी हम वीक में जो है फर्स्ट वीक में ही जो है सब हम कंप्लीट करा देंगे। जियोग्राफी का सिलेबस और सोशियोलॉजी का अन्य जितने भी सिलेबस और भी बचे हुए सब्जेक्ट के उनको भी हम इसी अगस्त माह में ही सारा का सारा जो है सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे चैप्टर्स क्लासों का। और भी हम मॉडल पेपर को सोल्व करवाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का और को करके कोर्स के तहत जो पेपर होता है उसकी भी क्लासें भी करानी है। तो चलिएगा, आज की क्लास के माध्यम से हम जियोग्राफी के 5 यूनिट को भी कंप्लीट करा रहे हैं। चलेगा, इसमें के जो है टोटल आपके 4 यूनिट आपकी हो चुकी थी। आज जो 5वीं यूनिट है इसमें आपको पढ़ना कि जलवायु परिवर्तन को आपको समझना है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन में इसमें 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसें किसे कहते हैं और ग्लोबल जो है वार्मिंग क्या है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। इस यूनिट के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा, यहाँ से हम क्वेश्चन कराए दे रहे हैं। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसें होती क्या है, इनको आप समझ लो। सबसे पहले तो ग्रीन हाउस गैसें जो है वे गैसें हैं जो पृथ्वी के जो है वायुमंडल में मौजूद होती हैं। ग्रीन हाउस गैसें क्या हैं? ये पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होती हैं और सूर्य से आने वाली गर्मी को जो है अवशोषित करती हैं। मतलब जो अवशोषित का मतलब होता है उसको सोख लेती हैं। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में मौजूद हैं जो सूर्य से आने वाली जो किरणें रहती हैं, ठीक है, उससे जो गर्मी आती है सूर्य से, तो उस गर्मी को ये ग्रीन हाउस गैसें सोख लेती हैं, उसको अवशोषित कर लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान जो है सामान्य रहता है। ठीक है, जिससे क्या है, पृथ्वी का तापमान जो है सामान्य रहता है और ये गैसें जो है पृथ्वी को जो है गर्म रखने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती हैं। लेकिन इनकी मात्रा, यदि जो है ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा अधिक हो जाए वायुमंडल में, जिसके कारण जो सूर्य से जो गर्मी आती है उसको अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब कर ले, अधिक मात्रा में उसको सोख ले, जिससे जो है पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो जाए, ठीक है, उसका तापमान बढ़ जाए पृथ्वी का, तो ये जलवायु परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिएगा, आशा करता हूँ आपको ग्रीन हाउस गैस आपको समझ में आई होंगी। अभी हम ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी हमारी गैसें होती हैं और भी आगे हम जो समझेंगे इनके बारे में विस्तृत से। चलेगा, फिर हम इसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, जिसको हम हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैस, ये एक ही चीज़ है दोनों का। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के एग्जाम में तो पूछेगा या फिर पूछ लेगा हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो यह कि जो है प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसों के कारण जो होती है। ये प्रक्रिया जो है प्राकृतिक है, जो वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसों के कारण होती है। ये गैसें कौन सी हैं? ये गैसें आपकी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। कौन कौन सी? जैसे कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड होगी, मीथेन होगी, जलवाष्प। तो ये जो गैसें होती हैं सूर्य से आने वाली जो गर्मी होती है उसको सोख लेती हैं। ठीक है, और पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाने में मदद करती है। हालांकि मानवीय गतिविधियों के कारण, मनुष्य की गतिविधियों के कारण जो है इन गैसों का जो उत्सर्जन है, इनकी जो कह सकते हो प्रतिशत है, वो उसमें बढ़ोतरी हो रही है इनके उत्सर्जन में, ग्रीन गैसों के, जिसके कारण जो है पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ रहा है, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग जो है कहा जाता है। पृथ्वी का जब तापमान बढ़ने लगता है मानवीय गतिविधियों के कारण, ठीक है, मानवीय गतिविधियों के कारण जब ग्रीन हाउस गैसों का जो है उत्सर्जन बढ़ जाता है और जिससे सूर्य से आने वाली जो किरणें रहती हैं उनको अधिक मात्रा में ऑब्जर्व कर लेती हैं, उनकी गर्मी को, सूर्य की किरणों की, तो जब गर्मी को सोखे रखते हैं, जिससे जो पृथ्वी के तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको ग्लोबल वार्मिंग की भी आपको लिख देना है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चलेगा, तो ये आपको जो हरित गृह प्रभाव मैंने आपको बताया है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव जो कि ये जो है सूर्य से आने वाली जो गर्मी है उसको सोखे रखती है, जिससे जो पृथ्वी का तापमान है वो जो है गर्म रहता है या फिर उसमें तापमान जो है सामान्य रहता है। ठीक है, लेकिन मानवीय गतिविधि के कारण जब ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है बढ़ जाता है, इनकी संख्या बढ़ जाती है, ग्रीन हाउस गैसों का प्रतिशत वायुमंडल में, जिसके कारण ये ज़्यादा मात्रा में जो है गर्मी को सोख लेती हैं, तो पृथ्वी के तापमान में काफ़ी जो है बढ़ोतरी हो जाती है। तो जिसके कारण जो है ये जो तापमान जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो यहाँ से हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और भी हम यहाँ से समझेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसको समझ लो। तो ग्रीन हाउस गैसें मैंने अभी आपको बताया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भी हमारी बहुत सारी गैसें हैं।
तो वायुमंडल में मौजूद ऐसी कुछ ये गैसें हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान को सामान्य से अधिक गर्म करती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है कहा जाता है। फिर इससे जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये गैसें से जो होती हैं, सूर्य से आने वाली गर्मी जो होती है उसको सोख लेती है और उसे वापस पृथ्वी की तरफ जो है परावर्तित करती हैं और आसमान पर इस गर्मी को नहीं जाने देती हैं, और जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से हम थोड़ा और इनके बारे में विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इनके बीच में हम अंतर भी देखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन से आपकी होती है, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आपकी CH4, नाइट्रस जो है ऑक्साइड N2O। ये जो है पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को जो है फंसा लेती का मतलब ये होता है कि उसको सोख लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे जो है ग्लोबल वार्मिंग होती है। सिंपल सी परिभाषा। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसें जो हैं, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो है पृथ्वी के वायुमंडल में जो है ये मौजूद रहती गैसें। जब सूर्य से जब गर्मी आती है पृथ्वी पर तो उस गर्मी को सोख लेती हैं, जिससे जो है पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती थी। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको लिखना है। अब यहाँ से ग्रीन हाउस गैसों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसें जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैसें हैं, जो सूर्य से आने वाले प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर जो है आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से जो है निकलने वाली गर्मी को वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। तो ये गैसें क्या होती है? ये सूर्य से जो गर्मी आती है, ठीक है, पृथ्वी पर, उसको ये सोख लेती है। ठीक, आने तो देती है लेकिन इस गर्मी को पुनः अंतरिक्ष पर जाने नहीं देती, मतलब उसको सोख लेती है और इसी पृथ्वी पर उसके तापमान को परिवर्तित करती रहती है, जिससे पृथ्वी का तापमान में जो है वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया जो है ग्रीन हाउस जो है प्रभाव कहलाती है, जो पृथ्वी को जो है गर्म रखने के लिए जो है आवश्यक है। बहुत सारी आपकी गैसें हैं ग्रीन हाउस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प में, इन्हीं के कारण जो है ये गैसें जो है जो गर्मी आती है सूर्य से उसको जो ऑब्जर्व करती हैं। अब यहाँ से हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देखेंगे, जो कि अभी मैंने आपको करा दिया था, लेकिन यहाँ से फिर आप देख लीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग जो कि पृथ्वी की जो है जलवायु प्रणाली में दीर्घकालीन परिवर्तन है, जो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण जो है ये होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों का स्तर जो है पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। तो ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? ये जो पृथ्वी का जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी करती हैं, जिससे जो है जलवायु परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन जो है कई हानिकारक प्रभाव के कारण जो है बन सकता है, जैसे कि ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि और अधिक बार या जो है गंभीर चरम मौसम की घटनाएं। इस तरह के जो है हानिकारक कुछ प्रभाव जो है इसके कारण बन सकती हैं। तो मैंने आपको समझा के कि जो है ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्रीन हाउस गैसें क्या। तो ग्रीन हाउस गैसें जो कि सूर्य से जो गर्मी आती है पृथ्वी पर तो उसको सोखे रखती हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैसें जो कि पृथ्वी पर मौजूद रहती हैं। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी की जो गर्मी आती है पृथ्वी पर सूर्य के द्वारा, तो उसको सोख कर जो है पृथ्वी का तापमान समान रखती हैं। लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण जो है जो ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण काफ़ी मात्रा में गर्मी को सोखती हैं, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन होता है। या फिर जब कह सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो, ये तो आपका हरित गृह प्रभाव हो जाएगा। लेकिन यदि आप ग्लोबल वार्मिंग लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता तो कि हमारे जो कि वायुमंडल में मौजूद जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसकी गर्मी को सोख लेती है और पुनः जो है अंतरिक्ष में जाने नहीं देती, जिससे जो है पृथ्वी का तापमान में बढ़ोतरी होती है, उसके तापमान वृद्धि होती है। तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आपको लिखना है। ठीक है, अन्य इसकी जितनी भी आपके शेष यूनिट आपकी बची हुई हैं बहुत ही शीघ्र हम करा देंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।